भाज्यता पर आधारित प्रश्न। हमने बेटा बताया था आप लोगों को बाबू, हमने आप लोग को कल क्लास लिया था जिसमें मैंने बताया था कि भाज्यता का नियम, जैसे 2 का विभाज्य का नियम, जो 0, 2, 4, 6, 8 रहे वह क्या होता है 2 का विभाज्य। जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहे वह 2 का विभाज्य है। 3 का विभाज्य मैंने बताया था कि सभी संख्याओं को जोड़कर 3 से भाग लगाएंगे, अगर पूर्ण रूप से कट जाएगा तो वह क्या है 3 का विभाज्य है। 4 का विभाज्य अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक जो होते हैं बाबू, अंतिम के 2 अंक को अगर 4 से भाग लगाएंगे तो वो 4 का विभाज्य है। जिसके अंत में 0 और 5 हो वह 5 का विभाज्य है। 6 का विभाज्य मैंने बताया था कि 2 से विभाज्य, जिसके अंत में 0, 2, 4, 6 होने के बाद भी सभी संख्याओं को जोड़ने पर 3 से पूर्ण रूप से भाग लग जाए वह 6 का विभाज्य है। ठीक है, और ऐसे हमने कल बता चुका हूं। तो आज चलिए भाज्यता पर आधारित प्रश्न हम लोग लेकर आए हैं। और भाज्यता के आधारित बाबू देखो, कहने का मतलब ये है कि भाज्यता पर आधारित प्रश्न जब हम देखेंगे और भाज्यता के आधारित प्रश्न समझेंगे तो हमको समझना और बूझना अच्छे तरीक़ा से है। तो देखिए कहने का मतलब ये है बाबू, देखो एग्जाम्पल में देखिए जैसे लिखा रहेगा 3, 5, 7 @ 5, 6, 7 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। तो @ का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। तो देखिए 3, 5, 7 @ 5, 6, 7 / 3। देखिए 3 का विभाज्य है तो 3 सभी संख्या को जोड़ के बाबू देखो, जब हमें 3 का विभाज्य कह रहा है तो 3 का विभाज्य तो सभी संख्या को जोड़ के 3 से भाग लगाना होता है। 5, 3, 8, 7, 15, 5, 20, 6, 26 और 7, 33 प्लस @/3। अब देखो बाबू 33 किससे कटेगा, 11 3 33 कट जाएगा। तो बताओ यहाँ क्या जोड़ेंगे कि जो विभाज्य हो। अब देखो तो यहाँ 0 जोड़ेंगे क्योंकि 33 कट रहा है ना, तो यहाँ 0 जोड़ेंगे बराबर 33, तो वही बात होगा। ठीक है, तो @ का मान क्या हो जाएगा भैया 0। कोई दिक्कत है क्या? अब इसी बात पर ताली बजाइए, ताली बजाइए और हम लोग सीधे लिखेंगे। अब ताली बजा के सीधे लिखेंगे क्वेश्चन और आप लोग करेंगे। ठीक है, 5, 6, 7, 3 स्टार दे रहे हैं। ठीक है, स्टार 3, 5 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, विभाज्य है। तो स्टार का न्यूनतम मान, स्टार का न्यूनतम मान ज्ञात करें, न्यूनतम मान ज्ञात करें। इसी बात पर ताली मारते हुए आप लोग बनाएंगे बाबू, आप लोग बनाएंगे ताली मारते हुए, आप लोग बनाएंगे ताली मारते हुए बनाएंगे। इस क्वेश्चन को घर से आप लोग करके लाएंगे। ठीक है, अगर एक बार हिट हम दे देते हैं आप लोग को कि सभी संख्या को जोड़ दो, 7, 5, 12, 7, 19, 3, 22, 22, 3, 26, 5, 31, 31 प्लस */3। 31 में क्या जोड़ेंगे, 31 में क्या जोड़ेंगे कि आपको 3 से विभाज्य हो, तो 31 में 1 जोड़ेंगे 32, तो कटेगा नहीं 33। कोई दिक्कत है? स्टार का मान क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ताली मार के बन गया ना। तो चलिए, मेहनत तो रंग लाएगी, जज्बात भी लाएगा, मेहनत भी रंग लाएगा, जज्बात भी रंग लाएगा, वर्दी भी चढ़ेगी आपकी चढ़ेगी। हम मेहनत करेंगे तो सफलता आपको भी मिलेगा, हम मेहनत करेंगे तो सफलता आपको भी मिलेगा। आओ आओ मेरे छात्रों, कदम से कदम मिला के चलेंगे, वर्दी का जुनून दिखाना है। ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन आप लोग कर लिए तो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटाते हुए आगे की ओर चलते हैं बाबू। चलिए चलो भैया, भाज्यता पर आप लोग का सवाल आगे बढ़ते हुए चलिए एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं और देखिए 18 * 4 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है। तो स्टार का मान ज्ञात करें, स्टार का मान ज्ञात करें। चलिए भैया, आप लोग सभी लोग देखेंगे और इसी बात पर ताली बजाएंगे। आज हम लोग का कोडेशन है कि ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। आज का कोडेशन है कि ताली बजाओ। ठीक है, अब देखिए हम लोग 4 का विभाज्य क्या कहें कि अंतिम के 2 अंक भैया, अंतिम के 2 अंक 4 से कटना चाहिए।
अंतिम के 2 अंक 4 से कटना चाहिए। तो भैया बताओ ये 4 तो कटेगा, लेकिन यहाँ क्या रखेंगे, 0 रख देंगे, 0 रख देंगे। स्टार का मान क्या होगा भैया, क्योंकि 4 है। एक क्वेश्चन और कर लीजिए, देखिए 1 2 3 स्टार। अब बताओ भैया 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, तो स्टार का मान ज्ञात करें, स्टार का मान ज्ञात करें। आप लोग देखिए तो एक बार अपने तरीका से देखिए भैया, बाबू देखिए सभी लोग, हाँ इस क्वेश्चन को देखिए, हाँ देखिए, चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को 2 अंक को उठाना है। अब बाबू यहाँ क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, 30 कटेगा 4 से, नहीं ना। अब 1 बढ़ाएंगे, 31 कटेगा क्या, नहीं ना। तो स्टार का मान क्या रख देंगे, 2 32 32 4 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 8 चौके, कोई दिक्कत। तो स्टार का मान क्या आ गया भैया, 2। स्टार का मान क्या आ गया भाई, 2, कोई दिक्कत। तो फिर ताली बजाइए, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, फिर ताली बजाइए और इसको मिटाते हैं और ताली बजाइए। चलिए अब आइए आप लोग एक क्वेश्चन लिखिए, यदि 8 से विभाजित होने वाली कोई संख्या, यदि 8 से विभाजित होने वाली कोई संख्या, 8 से विभाजित होने वाली कोई संख्या 524 स्टार हो, तो स्टार का मान क्या होगा, क्या होगा। देखिए भैया अब इस क्वेश्चन को हम लोग जवाब देंगे। हमने 8 का विभाज्य आप लोग को माना है कि 8 का विभाज्य का मान होता है कि अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक जो है 224 स्टार बाई 8। अब यहाँ क्या रखेंगे, 0 रखेंगे तो 240 कट जाएगा कि नहीं, 8 3 24, तो स्टार का मान क्या हो जाएगा भैया, 0। कोई दिक्कत है क्या, तो बजाइए ताली, इसी बात पर बजाइए ताली। आज तालियों का गड़गड़ाहट होगा आप लोग के सामने, एकदम झमझमाते हुए तालियों के साथ आगे हम लोग बढ़ते हैं। 9 के विभाज्य में एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या होता है क्या, जो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा आज। चलिए साथियों, नौ से अब देखिए क्वेश्चन है आप लोग का 9 3 5 7 एट दैट 9 से विभाज्य है, तो एट दैट का मान ज्ञात करें। अब इसको ले लेंगे 5 7 एट दैट बाई 9। अब हम लोग जानते हैं ना बाबू कि 9 से विभाज्य का नियम हमने बताया है ना आप लोग को कि सभी संख्या को जोड़ने पर 9 का भाग लगे, ठीक है। चलिए 7 5 12, 12 प्लस स्टार बाई 9। अब 12 में क्या जोड़ेंगे कि 9 से कटे, तो 12 में क्या जोड़ेंगे भैया, 6, 12 6 18 होता है, ठीक है। एट दैट का मान क्या हो गया भैया, 6। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग टाइप आगे बढ़ेंगे और बहुत आनंददायक क्वेश्चन को हम लोग करेंगे जो परीक्षाओं में झमाझम आ रहे हैं इस समय, झमाझम आएंगे, झमाझम जाएंगे, झमाझम ही रह जाएंगे, झमाझम आएंगे। देखो भैया ये झमाझम क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, घातांकीय भागों पर आधारित प्रश्न, ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं परीक्षाओं में। अभी रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ है घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न, घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न। देखिए घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न, इस क्वेश्चन झमाझम आ रहे हैं, झमाझम मतलब समझ रहे हैं ना, बहुत आ रहे हैं, अभी रेलवे ग्रुप डी में आ रहे हैं, तो एकदम मेहनत के साथ आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे क्वेश्चन आ गया एग्जाम्पल में 68 की पावर 87 को 67 से भाग देने पर क्या शेषफल होगा, क्या शेषफल होगा।
देखिए अब 68 और 67 को ले लेंगे। अब देखिए इसके लिए हम एक नोट बनाते हैं बाबू, बहुत सुंदर। ये जो अपने बक्से में रख लीजिएगा, ये बहुत स्मार्ट, ओवर स्मार्टेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन परीक्षाओं में आ रहे हैं इस टाइप से, इसलिए इसको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए नोट में हम लिखते हैं कि यदि भाजक को भाज्य में से घटाते हैं, भाज्य में से घटाते हैं अगर धनात्मक में हो, पॉजिटिव, जिसको पॉजिटिव कहते हैं, धनात्मक में हो तो उत्तर वही होगा। अब देखिए भैया, यदि भाजक को भाज्य में से घटाते हैं, धनात्मक हो तो उत्तर वही होगा। तो क्या करेंगे भैया, 68 में से 67 को घटाएंगे, क्या बचेगा 1। आंसर मेरा क्या हो जाएगा 1। 68 को उठाएंगे, 67 में से घटा देंगे तो क्या बचेगा 1। आंसर हमारा यही होगा। बजाइए ताली इसी बात पर। अब 68 माइनस 67 बराबर क्या हो गया 1। कोई दिक्कत है क्या? अब देखिए 68 में से 67 को घटा लिए, बचा 1, पॉजिटिव में है माने धनात्मक में है, 1 आया है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 1। अब देखिए एक ये क्वेश्चन लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए भैया। एक क्वेश्चन और देते हैं, ठीक है। 93 के पावर 97 को 92 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा? तो देखिए कुछ नहीं करेंगे भैया, 93 माइनस 92 बराबर क्या हो जाएगा 1। कोई दिक्कत है? इसको भी लिख लीजिए। चलिए इसको मिटा देना। चलिए इसी टाइप पर फिर से क्वेश्चन देखेंगे, जैसे ऋणात्मक में भी क्वेश्चन देखेंगे और टफ देखेंगे इसमें। जैसे मान लीजिए अभी क्वेश्चन दे दिया, ये आरआरसी में ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है जो मैं देने जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप लोग का है, जैसे कि अब क्वेश्चन आप लोग को पूछ देगा, जैसे कि 45 के पावर 93 को 46 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा, क्या शेषफल होगा, रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल होगा। देखिए भैया 45 को 46 में, नोट पहले लिख लीजिए। यदि भाज्य में भाजक को घटाते हैं और ऋणात्मक होता है तो फिर भाज्य में से उतना ही ऋणात्मक घटाते हैं। ठीक है भैया। अब चलिए देखिए 45 का माइनस करेंगे 46 से, क्या हो गया भाई -1। -1 तो आंसर लिखेंगे नहीं पॉजिटिव में, तो हम लोग क्या करेंगे, अब 46 में से -1 कर लेंगे, क्या आंसर आ जाएगा भैया 45। अब देखिए यही समझना है, यदि भाज्य को भाजक में घटाते हैं, तो ऋणात्मक में तो भी भाज्य में उतना ही घटाएंगे, जहाँ लिखे हैं वहाँ भाजक लिख दीजिए, इसको भाजक कहते हैं, ठीक है ना, भाजक। ठीक है, आप लोग नहीं समझ पाएंगे, घूम गए हैं। 45 में से 46 -1 हो गया, 46 - 1 बराबर 45। कोई दिक्कत है तो बताइए, इसको लिख लीजिए। और आगे अब परीक्षाओं में प्रश्न कैसे आ रहे हैं उसको भी देख लीजिए। अब देखिए ये हो गया भैया, चलिए इसको मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हुए आगे क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए 18 की पावर 18 हो गया, 18 की पावर 15 प्लस 4। ये क्वेश्चन अभी आरआरसी में एचएम बोर्ड में आया है, अहमदाबाद बोर्ड में अभी बच्चे दे के आए हैं क्वेश्चन। 18 की पावर 15 प्लस 4 को 17 से भाग देने पर
क्या शेषफल होगा, क्या शेषफल होगा। चलिए भैया देखिए, ये 18 को पहले 17 से घटा लेंगे। 18 माइनस 17 बराबर क्या हो गया 1। आइए 4 को जोड़ देंगे। देखिए यहाँ समझिएगा, 18 में से 17 घटाएंगे 1 बचेगा। ये जितना संख्या रहेगा यहाँ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 4 1 क्या हो गया भैया 5। आंसर क्या हो गया 5। अगर नोट लिखना चाहते हैं तो यही बात को लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या लिखेगा कि भाज्य में से भाजक को घटाते हैं, जो पॉजिटिव निगेटिव रहेगा इस संख्या को जोड़ लेंगे। कोई दिक्कत है क्या। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे। अब देखिए यही क्वेश्चन रहेगा, 45 के पावर 91 माइनस 9 को 44 से भाग देने पर क्या शेषफल होगा। इस क्वेश्चन को देखिए तो आप लोग, कभी भी देखिए इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 45 को 44 से घटाएंगे, 45 माइनस 44 बराबर हो गया 1। 1 में माइनस 9 को घटाएंगे क्योंकि घटाव का चिन्ह दिया है, तो क्या हो जाएगा -8। जब -8 हो गया तो भाजक में से घटाएंगे, 44 में से -8 कर देंगे तो क्या बचेगा 36। कोई दिक्कत है तो बताइए। पहले हम लोग सिंपल सा समझ लीजिए, 45 में से 44 को घटाएंगे बचेगा 1, इसलिए -9 है तो -9 करेंगे तो -8 होगा। 44 में से -8 करेंगे तो 36 हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, ठीक है। तो हम लोग कुछ करते हैं होमवर्क और देखेंगे आगे, ठीक है। चाहे अभी 1 2 क्वेश्चन और करा देते हैं, रुक जाइए ऐसे, क्योंकि प्रश्न आते रहते हैं, अब बच्चे मिस्टेक करेंगे, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन करा देते हैं। मान लो 85 के पावर 97 माइनस 87 को 86 से भाग देने पर क्या शेषफल होगा, क्या शेषफल होगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को कर लीजिए जल्दी से, खटाक से नहीं। चलिए अब देखिए 85 86, 85 माइनस 86 बराबर क्या हो गया -1, और ये -27 को कर देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू -28। अब 86 में से -28 घटाएंगे, ठीक है। अब कितना हो गया 86 में से -28 घटाएंगे तो 8 हुआ। अब ये 7 में 58। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, कोई दिक्कत है बोलिए। चलिए अब लिखिए आगे। अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। संख्याओं को आगे टाइप चलेंगे, उसके बाद मिटा दिए हैं, मिटाने के बाद आगे चलते हैं। संख्याओं के पारस्परिक संबंधों पर आधारित प्रश्न। संख्या का पारस्परिक संबंध क्या है, टाइप आगे लिख लीजिएगा और इसको लिखिएगा, संख्याओं के पारस्परिक संबंधों पर आधारित प्रश्न, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन लिखेंगे, दो संख्याओं 7:5 के अनुपात में है उनका गुणनफल 560 है। छोटी संख्या ज्ञात करें। ठीक है भैया। अब देखिए तो दो संख्या है, तो पहला 7x है, दूसरा क्या है भैया 5x है। बराबर गुणनफल क्या दिया है 560, 7 5 35, x क्या हो गया x² बराबर 500, 560 बटा में। अब देखिए 35 के पढ़ा कितने बार पढ़ेंगे, 35 से कम, 35 देखिए 35 के पढ़ा 560, 35 से कम, ये देखिए 21, 35 के पढ़ा कितने बार पढ़ेंगे 4 बार। कितने बार पढ़ेंगे 4 बार, 5 बार कितने बार पढ़ेंगे 210 आए, तो 35 दूनी 70 और 35 8 चलिए 0 ज़्यादा हो जाएगा। 6 बार पढ़िए, 6 5 30 3 6 18, 6 बार 16 बार में 16 बार में ये कट गया, तो x का मान क्या हो जाएगा √16।
x का मान क्या हो जाएगा भैया 4। अब क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या 5x की बड़ी संख्या 7x है, तो छोटी संख्या क्या है 5x। तो 5x बराबर क्या हो गया 5 गुने 4, 4 5 20। कोई दिक्कत है, बड़ी संख्या पूछता है तो 7 28, कोई दिक्कत है। देखिए पेज से समझ लीजिए, दो संख्या पहला 7x है, दूसरा 5x है, बराबर 560 दिया है गुणनफल। तो दोनों को किए तो 35 x करेंगे तो x स्क्वायर है बराबर 560 है। x स्क्वायर का जगह पे x स्क्वायर 35 इधर गुणा में है तो भाग में आ गया, ठीक है। ये कटेगा तो 16 होगा, 16 होगा x स्क्वायर का मतलब इधर जाएगा रूट होगा, x बराबर 4 हो जाएगा। तो 5x का मान क्या है 4 5 चौके 20। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए आप लोग, तो बजाइए ताली इसी बात पर, ठीक है बाबू। चलिए हो गया। चलिए भैया आगे चलिएगा, लिखिए क्वेश्चन, तीन संख्याओं का योग, तीन संख्याओं का योग, संख्याओं का योग योग 105 है, 105 है। प्रथम तथा द्वितीय, प्रथम तथा द्वितीय, द्वितीय संख्या, प्रथम तथा द्वितीय संख्या 3:5, 3:5 है, तथा द्वितीय तथा तृतीय, द्वितीय तथा तृतीय, द्वितीय द्वितीय एवं तृतीय संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का अनुपात, अनुपात 5:7 है। तो सभी संख्या का मान ज्ञात करें, सभी संख्या का मान ज्ञात करें। एक चीज़ और कर सकते हैं, देखिए यहाँ सरल बनाने के लिए 105 की जगह पर 150 कर लीजिए, बहुत सुंदर रहेगा, ठीक है। ये 150 कर लीजिए, ठीक है। चलिए तीन संख्याओं का, देखिए तीन संख्याओं का योग 150 है। प्रथम एवं द्वितीय, देखिए प्रथम माने ए बी, हम चलिए ABC पहले निकाल लेते हैं, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। प्रथम संख्या में द्वितीय संख्या 3:5 है, द्वितीय एवं तृतीय संख्या क्या है भैया 5:7 है, ठीक है। 3 5 15, 50 25 और 7 5 35। कोई दिक्कत है क्या? पहला संख्या हमने क्या मान लिया 15x मान लिया, दूसरा क्या मान लेंगे 25x मान लेंगे, तीसरा क्या मान लेंगे 35x। अब बराबर देखिए क्या है मेरा संख्या 150, x का मान निकाल दीजिए 40 37 75, x बराबर 150। कोई दिक्कत है? x का मान क्या होगा 150 बटा में 75, 75 दूनी 150, x बराबर 2 होगा। बोलिए कोई दिक्कत? तो हमको पूछ क्या रहा है, तीनों का मान तो 15x माने हैं, तो 15 गुणे क्या हो जाएगा 30, 15 दूनी के 30। अब दूसरा क्या माने है 25x बराबर क्या हो गया 25 गुणे 2 50। अब तीसरा क्या माने हैं भैया 35, 35x बराबर 35 दूनी 70। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए जल्दी से, ठीक है। चलिए तो आप लोग जो है करके आइए क्वेश्चन, कोई दिक्कत हो तो पूछिए जल्दी से। जल्दी से पूछ लीजिए जो भी दिक्कत हो आप लोग को। लिखिए किसी संख्या की 3 गुनी संख्या में से, इसको लिखने के बाद लिखिएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। लिखिए क्वेश्चन, किसी संख्या की तिगुनी संख्या से 7 घटाने पर, तिगुनी संख्या में 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है। किसी संख्या की 3 गुनी संख्या से 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है, वह संख्या कितनी है? वह संख्या कितनी है? चलिए लिखिए किसी संख्या का 3 गुनी, किसी संख्या का 3 गुनी। देखिए भैया किसी संख्या के 3 गुनी, संख्या के 3 गुनी, 3 गुनी
ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 3 गुनी किसी संख्या के 3 गुनी में संख्या में से 3 गुनी संख्या में से 7 घटाने पर परिणाम 14 होता है। परिणाम क्या होता है भैया? 14 होता है, ठीक है, 14 होता है। 7 घटाने पर परिणाम 14 होता है। वह संख्या कितनी है? वह संख्या कितनी है? संख्या कितनी है? अब देखिए, माना की संख्या, देखिए भैया, माना की संख्या x हमने मान लिया। अब इसका 3 गुनी है, तो 3 गुनी x गुने का हो जाएगा 3 बराबर 3x। अब 3x में से 7 घटा दीजिए, 3x में से 7 घटा दीजिए, परिणाम कितना आ रहा है? 14। अब देखिए 3x, ये देखिए 14 है, ये प्लस माइनस में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा भैया? प्लस में। 3x बराबर क्या हो गया? 21। x का मान क्या हो गया? 21 बटा में 3 7 के 21। कोई दिक्कत है? 7। x का मान क्या है? वह संख्या कितनी है भैया? 7 है। वह संख्या कितनी है? 7 है, ठीक है भैया। अब देखिए, इसको लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए आप लोग। चलिए, अब हम लोग देखिए, आप लोग को मैराथन क्लास जो है संडे को पूरा क्वेश्चन का रिवीजन कराएंगे और क्वेश्चन शीट देंगे। उसमें कई क्वेश्चन दिया जाएगा, जो क्वेश्चन ही क्वेश्चन लिखा रहेगा, ठीक है। उस वीडियो में केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन लिखा रहेगा और वो आप लोग को दिया जाएगा, ठीक है। सभी टाइप से 5-5, 10-10 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए इसको मिटा दें। चलिए आगे लिखिए टाइप। चलिए अब लिखिए जानवरों पर आधारित प्रश्न। जानवरों पर आधारित प्रश्न, ठीक है। जानवरों पर आधारित प्रश्न। एक लड़का बोल दिया, बड़ा हंसी आया, कमेंट किया था, उस बात को थोड़ा सा आप लोग को हम दे देते हैं। कहा सर ये बताइए कोई ऐसा आपके पास ट्रिक है जो इतिहास का ट्रिक हो, जो आप कुछ हमको बता दीजिए कि दिल्ली सल्तनत का शासन कैसे कैसे मुसलमानी शासनों में हुआ। तो हम जानवरों पर आधारित प्रश्न बता रहे थे, लेकिन आप लोग को मैं बता दे रहा हूं कि मेरे पास ट्रिक ऐसे ट्रिक हैं जो आपको अपना संतुलन के बारे में बता सकता है। जैसे कि आपको थोड़ा सा पीछे ले जा रहे हैं इतिहास में। मुझे तो ट्रिक नहीं देना चाहिए, लेकिन परीक्षा में आया था इसलिए मुझे देना पड़ रहा है आप लोग को। रेलवे में तो लड़का कमेंट किया था मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे कि कोई सा ट्रिक है, तो मैंने कहा कि हाँ भैया, दिल्ली सल्तनत मुसलमान शासन, दिल्ली सल्तनत में जब मुसलमान का शासन हुआ ना, मुसलमान का शासन, इसके बारे में एक ट्रिक मैंने दिया शासन के बारे में। देखिए ऐसे मैं मैथ का टीचर हूँ, बट आप लोग को बता दे रहा हूँ। गुड़ खा तसला में हमने उसको कहा, देखो भैया, गो से गुलाम वंश, ख से खिलजी वंश, त से तुगलक वंश, स से सैयद वंश, ल से लोधी वंश और म से मुगल वंश। एक क्रम है जी, म से मुगल वंश। अब देखो इसका कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका होगा जलालुद्दीन खिलजी। इसका होगा गयासुद्दीन तुगलक। इसका होगा खिरिज खां। इसका होगा बहलोल लोधी और इसका होगा बाबर। जानते हैं बाबू, ये बता इसलिए दिए हैं कि आप लोग कमेंट किए थे व्हाट्सएप पर, इसलिए मैं बता दिया। गुड़ खा तसला में ये लिख लीजिए जल्दी से, तब जानवर पर आधारित बताया जाएगा आप लोग को।
लिख लीजिए जल्दी से। चलिए चलिए इसको मिटाते हुए ऐसा ही कभी कभी जीएस में एगो दूगो ट्रिक दे देंगे आप लोग को। ठीक है बाबू, तो चलिए मेन टॉपिक पर चलते हैं। जानवरों पर आधारित प्रश्न, जानवरों पर आधारित प्रश्न। चलिए देखिए, जानवरों पर तो 4 पैर की जानवर बराबर हमने एक ट्रिक बनाया है। 4 पैरों की जानवर बराबर पैरों की संख्या बटा में 2, पैरों की संख्या बटा में 2 माइनस जीरो की संख्या, माइनस जीरो की संख्या। जल्दी से इसको लिख लीजिए, ट्रिक है आप लोग का। धड़ाधड़ क्वेश्चन अभी इस पर चलेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, लिखे जल्दी से एग्जाम्पल। भेड़ तथा गणेरिये के एक समूह में, भेड़ तथा गणेरिये के एक समूह में, गणेरिये के एक समूह में 16 पैर हैं, 16 पैर हैं, 16 पैर हैं, जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं, 10 अधिक हैं। इसमें भेड़ों की संख्या ज्ञात करें, इसमें भेड़ों की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ जो थोड़ा सा हम इसको मिटा देते हैं और मिटा के ऊपर करते हैं। देखिए पैरों की संख्या मेरी क्या है 16। अब बटा देखो हमको क्या निकालना भैया, भेड़ों की, भेड़ मने 4 पैर, भेड़ की संख्या बराबर 4 पैर। ठीक है, अब 16 बटा में 2, जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, माइनस सिर की संख्या से 10 अधिक है, मतलब 6 गो न सिर बा, 16 गो पैर में 10 अधिक बा। तो अब देखो भैया 8 दूनी के 8 में से 6 गया, क्या बचा 2। कोई दिक्कत है, 2 भेड़ है। तो चलिए आज का क्लास यहीं हम समाप्त करते हैं। आप लोग को एक खुशखबरी देते हैं, आप लोग मेहनत जो है उसको बढ़ाइए, थोड़ा और मन लगा के पढ़िए। और देखिए थोड़ा सा कैसे हम लोग का हरमित सर का मन खुश रहेगा, जो चैनलवा चला रहे हैं वो हम लोग कैसे खुश रहेंगे हरमित सर। इनका थोड़ा बटमवा लाल वाला बटम जो बा, एक लाल की बटम होती है, अब हम उसको बताएंगे नहीं आप लोग को क्या नाम है। ये लाल वाला बटन अपने भी करिए और अपने दोस्त को भी कराइए, ठीक है। और थोड़ा सा थंब वंब लगा दीजिए, सर का दिखाए कि वीडियोवा पर तनी लाइक वाइक कर दीजिएगा, नहीं तो क्या सोचेंगे हरमित सर, हम लोग तो माने आपस के हैं, हम लोग के तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन तनी हरमित सर खुशी रहेंगे ना। बड़ा चिंतित रहते हैं कि हमारा वीडियो 100-150 लोग देखे हैं। अरे आप लोग तनी दोस्तवा का शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग भी जानते हैं कि मेहनत रंग लाएगी। आज मेहनत के बल पर ही हम इतने जगह पर हैं, आप लोग के पास हैं। और मेहनत के बल पर भी मैं जहाँ हूँ वहाँ मेहनत के बल पर हूँ, मैं जिस सेक्टर में हूँ वहाँ मेहनत के बल पर हूँ। तो आप लोग भी मेहनत करिए और आगे बढ़िए। आप लोग मेहनत
मेहनत, इतना मेहनत कर दीजिए, इतना रगड़ दीजिए, इतना मेहनत कर दीजिए कि वर्दी का जुनून आ जाए आप लोग में। ये वर्दी तो मिलना ही मिलना है। अरे दौड़ दौड़ तो आप लोग निकाल ही लेंगे, लेकिन रिटेन का आप तो गारंटी है। ठीक है साथियों, धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो, रात्रि शुभ हो, मंगलमय हो, वर्दी चढ़े, जल्दी आप लोग को सिलेक्शन मिले। ठीक है, धन्यवाद।